नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कल आएंगे रांची, करेंगे रोड शो। 15 नवंबर को लिहाती में भगवान बिरसा मुंडा को देंगे श्रद्धांजलि। खूंटी में आयोजित समारोह से विकसित भारत संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री राज्य स्थापना दिवस समारोह में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। 15,000 युवाओं को मिलेगा ऑफर लेटर। कोल इंडिया की अहम बैठक कल। कोल कर्मियों का वेतन समझौता लागू करने और स्टडी लीव पर होगा निर्णय। रांची जिले के 239 गांवों में 16 से 30 नवंबर तक होगी विशेष ग्राम सभा। डीएमएफटी फंड से विकास योजनाओं के चयन और अनुमोदन की पूरी होगी प्रक्रिया। और रांची में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के साथ खेलो झारखंड का आज समापन। चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में राज्य का करेंगे प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम राजधानी रांची आएंगे। इस दौरान वे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन तक रोड शो करेंगे। वहीं 15 नवंबर को सवेरे भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और संग्रहालय रांची का अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाएंगे। यहां भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी खूंटी में आयोजित समारोह में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने के साथ कई योजनाओं की सौगात देंगे। इधर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एयरपोर्ट से राजभवन तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। स्टेट्स की डिप्लॉयमेंट कराई जा रही है, सभी लोकेशन से बैरिकेडिंग कराई जा रही है ताकि अधिकाधिक संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनको प्रॉपर फ्रिस्क तथा चेक कराकर ही रूट में शामिल होने की अनुमति दी जाए। कारीगरों से मौसम की पूरी जानकारी ली गई है। बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट तथा फायर डिपार्टमेंट के द्वारा हर एक लोकेशन पे सभी तैयारियों के संदर्भ में अपनी समीक्षा की गई है और उनके द्वारा सर्टिफिकेट्स इशू कराए गए हैं कि सभी वहाँ पर पूरी तरीके से सेफ हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर, सिविल सर्जन को जिम्मा दिया गया है कि जहां जहां पर भी फूडिंग का अरेंजमेंट किया जा रहा है वहां पे प्रॉपर टेस्टिंग के सभी मेथोडोलॉजीज को सुनिश्चित करके रखा जाए। कंटीजेंसी हॉस्पिटल के रूप में पारस हॉस्पिटल को चिन्हित किया जा रहा है तथा डेफिनेटिव हॉस्पिटल के रूप में रिम्स को चिन्हित करके रखा जा रहा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खूंटी आगमन को लेकर चल रही तैयारियों के सिलसिले में आज बैठक की। उन्होंने कार्यक्रम स्थलों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाएंगे और वहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वे खूंटी में आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होंगे। महान राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी माटी के लिए जीवन की आहुति देकर इतिहास बनाया, वैसे भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र भाई मोदी उलिहातू पहुंचेंगे। बहुत उत्साह है लोगों में कि कोई प्रधानमंत्री आजादी के बाद पहली बार यहाँ पधार रहे हैं। ऐसे वो आदिवासी योद्धा जिन्होंने जीवन की आहुति देकर इतिहास लिखा, तो ऐसे स्थान पर स्वाभाविक रूप से पहली बार देश का प्रधानमंत्री का आना हम सब के लिए और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक दिन होगी। रांची सांसद संजय सेठ ने राजधानी वासियों से कहा है कि प्रधानमंत्री कल रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन तक रोड शो करेंगे। इस दौरान उनका काफिला हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, हरमू चौक, शाहजानंद चौक, किशोरगंज चौक और रातू रोड चौराहा पर रुकेगा। ऐसे में लोग उनका अभिनंदन अपने मोबाइल फोन का टॉर्च जलाकर और सड़कों के किनारे तथा घरों में रंगोली बनाकर करें। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसमें लगभग 1,300 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और 4,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की नींव रखी जाएगी। वहीं विभिन्न संस्थानों के लिए चयनित लगभग 15,000 नौजवानों के बीच ऑफर लेटर का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा लाभुकों के बीच लगभग 260 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन टनल के धंसने से उसमें फंसे 40 मजदूरों में कुछ झारखंड के भी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन मजदूरों की मदद के लिए 3 सदस्यीय टीम आज घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। इस टीम में जैप आईटी के सीईओ भुवनेश प्रताप सिंह, संयुक्त श्रम आयुक्त राजेश प्रसाद और प्रदीप लकड़ा शामिल हैं।
इन सभी अधिकारियों को फंसे श्रमिकों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने और इसकी अद्यतन रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोल इंडिया प्रबंधन की कल अहम बैठक होगी। इस बैठक में BCCL, CCL, ECL और अन्य अनुषंगी इकाइयों के कर्मियों को स्टडी लीव देने और वेतन समझौता लागू करने समेत कई विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। कोल कर्मियों के प्रोन्नति नीति और कैडर नीति के लिए टेक्निकल सब कमेटी का भी गठन होगा। इस बैठक में कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी इकाइयों के कई वरीय अधिकारी शामिल होंगे। रांची जिले के 239 गांवों में 16 से 30 नवंबर के बीच विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इस ग्राम सभा में DMFT फंड से विकास योजनाओं के चयन और उसके अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला प्रशासन ने इसे लेकर स्थानीय सांसद और विधायक प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों से ग्राम सभाओं में शामिल होने को कहा है। रामगढ़ जिले को नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान हासिल होने पर उपायुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत नीति आयोग प्रतिमाह डेल्टा रैंकिंग जारी करता है। सितंबर माह के डेल्टा रैंकिंग में रामगढ़ जिले को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जिले को पहला तथा स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में तीसरा और शिक्षा के क्षेत्र में 11वां स्थान पूरे देश में मिला है। नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार ने रामगढ़ के सभी अधिकारियों, जिले में कार्यरत पीरामल फाउंडेशन की टीम और कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आगे भी इस तरह कार्य करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को दिया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित वीर बुधु भगत एक्वेटिक स्टेडियम में आज राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के साथ खेलो झारखंड का समापन हो गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित खेलो झारखंड के तहत स्कूल से लेकर राज्य स्तर पर 29 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें हजारों विद्यार्थी शामिल हुए। इन खेलों में चयनित खिलाड़ी अब 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन खिलाड़ियों के लिए 21 दिनों का विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। साहिबगंज जिले में बाल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय अंतर्राज्यीय जूनियर और सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज क्रॉस कंट्री दौड़ के साथ शुभारंभ हुआ। टाइगर एथलेटिक्स क्लब की ओर से आयोजित हो रहे इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स के कई इवेंट्स होंगे। विजेताओं को कल पुरस्कृत किया जाएगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास आज जमशेदपुर में गौ पूजन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को गोवर्धन पूजा और सोहराय की बधाई और शुभकामनाएं दी। चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड के चंदवंशी महासम्मेलन का आयोजन 23 नवंबर को होगा। लोहरदगा जिले के कुरू थाना क्षेत्र स्थित उड़ुमुरू गांव में ग्रामीणों पर अपराधियों की गोलीबारी में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। अपराधियों ने ग्रामीणों से 10,000 रूपये और आधा दर्जन मोबाइल फोन भी लूट लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कल आएंगे रांची, करेंगे रोड शो। 15 नवंबर को लिहातू में भगवान बिरसा मुंडा को देंगे श्रद्धांजलि। खूंटी में आयोजित समारोह से विकसित भारत संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री राज्य स्थापना दिवस समारोह में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। 15,000 युवाओं को मिलेगा ऑफर लेटर। कोल इंडिया की अहम बैठक कल। कोल कर्मियों का वेतन समझौता लागू करने और स्टडी लीव पर होगा निर्णय। रांची जिले के 239 गांवों में 16 से 30 नवंबर तक होगी विशेष ग्राम सभा। DMFT फंड से विकास योजनाओं के चयन और अनुमोदन की पूरी होगी प्रक्रिया। और रांची में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के साथ खेलो झारखंड का आज समापन। चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में राज्य का करेंगे प्रतिनिधित्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।